अब आजकल ब्यूटी पार्लर का भी बड़ा जमाना चला। ब्यूटी पार्लर में आदमी जितने भी जाते हैं, जाते तो बहुत अच्छे हैं, निकलत एकदम बगल भूरा है, सफेद सफेद लाल लाल, दूर से लगने लगता। बताओ, एक बार ब्यूटी पार्लर के चक्कर में हम और चंगी लाल हैरान हो गए। हाँ, हमारा चिल्ला है चंगी लाल। चंगी लाल गया लड़की देखने, लड़की का नाम मुन्नी बाई। मुन्नी बाई को देखने गया, थी तो वो कारी, और कारी इतनी कि अंधेरा भी शर्मा जाए। लेकिन ब्यूटी पार्लर का चमत्कार, तो कारी से कड़ियाई गोरी। चंगीलाल ने गोरी देख करके हां कह दिया, अपने गुरु को बताया, गुरुजी शादी तय हो गई। गुरुजी ने कहा बहुत अच्छा है। शादी के दिन बारात लेकर गया चंगीलाल। अब थी तो कारी, पर ब्यूटी पार्लर का कमाल, और कमाल इतना ज्यादा कि कई बार ब्यूटी पार्लर काले को भी इतना गोरा दिखा देते हैं कि गोरा भी फीका पड़ जाता है। तो वो सजी धजी मुन्नी बाई बैठी थी, लेकिन भगवान की कृपा भी कई बार बहुत अच्छी होती है। बरमाला का समय था, जब बरमाला डलनी ही थी तब तक पानी बरस गया, और पानी बरसो सो जितना मेकअप है तो पूरा बहागा, और ज्यों ज्यों पानी की बूंद करे त्यों त्यों गोरापन बाहर और कालापन निखरत जाए। चंगीलाल ने गौर से देखो, चंगीलाल बोलो जय हो इंद्र देवता, आफत के पहले ही प्राण बचा ले। चंगीलाल ने लगाई दौड़, घराती बराती पीछे पीछे, कहां जा रहे? अरे बोले बजरंग बली है, लडुआ चढ़ा भी। किस बात के? पानी बरस गाओ, प्रोडक्ट धुब गाओ, पतो चल गो, भागो भागो। चंगीलाल बड़ी मुश्किल से बचो। और चंगीलाल ने एक सीख बहुत अच्छी दी। बोले क्या? बोले जो ज्यादा चमक रहा जरूरी नहीं वो असली है, हो सकता उस चमक के पीछे नकली हो, असल का नकल करने का तरीका हो। तो हम ब्यूटी पार्लर के विरोधी नहीं है, श्रृंगार के विरोधी नहीं है, पक्षधर हैं। सजना चाहिए, लेकिन सजना ही है तो इस सजना के लिए क्या सजना? सजना ही है तो उस सजना के लिए सजना है? सजना ही है, इस सजना के लिए क्या सजना? इस सजना के लिए, संसार रूपी सजना के लिए सजोगे तो काम में पड़ोगे, और परमात्मा रूपी सजना के लिए सजोगे तो राम में पड़ोगे। श्रृंगार ज्यादा करोगे तो वासना सताएगी, श्रृंगार ज्यादा करोगे नहीं सताएगी तो वासना वाले लोग आसपास घूमेंगे। श्रृंगार ज्यादा करोगे तो वासना सताएगी, लेकिन श्रृंगार परमात्मा के लिए करोगे तो उपासना सताएगी। है? तो हमारा श्रृंगार के विरोध में वक्तव्य नहीं है। हमारा ये कहना है कि श्रृंगार करना चाहिए। हम तो कहते जितना कम हो और ज्यादा करो, लेकिन ऐसा भी मत करो कि करिया से गोरे बनो। एक व्यक्ति का नाम था गोरेलाल। गोरेलाल, एक सज्जन ने बताया महाराज गोरेलाल को बुलाओ। हमें लगा गोरेलाल होगा तो गोरा होगा, लेकिन जब गोरेलाल आए सो से अंधियारो मचत गाओ। हमने कहा इनका नाम गोरेलाल नहीं, इनका नाम कारेलाल रखो। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो पूतना मौसी ने भी श्रृंगार किया, लेकिन श्रृंगार नकली किया। श्रृंगार के पीछे रहस्य क्या? बनावटी श्रृंगार, छल दंभ का श्रृंगार। और भगवान ने एक बात बहुत अच्छी रामायण में कहते हैं, निर्मल मन जन सोई पावा, 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 मोहि कपट छल चित्र न भावा, मोहि कपट छल चित्र न भावा,
कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम। बोलो रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान को वही प्रिय है जिसका मन निर्मल है, मन बचपन का जिसका हो। भगवान को वही। अच्छा, बचपन का क्यों? बोले निश्चल निर्मल। निर्मल मन वाले को ही श्री हनुमान जी मिलते हैं, निर्मल मन वाले को ही भगवान मिलते हैं जिसका मन निर्मल होता। लेकिन कई लोग बनावटी रंग के ढंग के इस दुनिया के बाजार में पड़े रहते हैं। कई लोग तो बोलते भी बनावटी। हमने तो कई लोगों को देखा है, वो तो बोलते भी बनावटी, हंसी भी बनावटी। हमसे एक सज्जन कह रहे थे, महाराज जी आप थोड़ा गंभीर हुआ करो, आपको लोग देखते हैं। हमने कहा देखो भाई, हम जैसे हैं हम वैसे ही रहते हैं, हम सुधार नहीं पाते हैं और हो ही नहीं पाता। अभिनय हमसे होता नहीं, हम जो हैं सो हैं, बाकी हनुमान जी जाने। बोले क्यों? हमने कहा कि बनावटी ढंग में 2 से 3 घंटा बाद दिमाग पे बोझ पड़ जाता है, लेकिन जो है वैसे जिंदगी भर बने रहो, कोई बोझ नहीं लगता है। एक बात और, झूठ को याद करना पड़ता है। जैसे तुमसे पूछो कितने पुत्र हैं, अगर तुम्हें झूठ बता दिए 3 हैं 2, तो तुम्हें याद करना पड़ेगा कि अमुक व्यक्ति को झूठ बोला था 3 बताए थे, तो तुम्हें याद करना पड़ेगा। लेकिन सत्य को याद की आवश्यकता नहीं है। सत्य जो होता है कितने 2, कोई जल्दी में भी पूछे कितने 2, सोच तुरंत मुंह से निकल आता है। उसी प्रकार असली और नकली है। नकली बनावटी आप रूप बनाओगे तो आपको संभलना पड़ेगा, लेकिन अगर असलियत में जिंदगी जियोगे तो आपको नहीं संभलना पड़ेगा, अगल बगल वालों को आपसे संभलना पड़ेगा। यही पूतना मौसी। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी। पूतना मौसी रूप धारण करके आई जसोदा मैया के पास। अरे बहन राम राम। हाँ जी राम 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 राम। अरे बहन मैंने सुनो जा उम्र में भी तेरे घर पे छोरा है गो। हाँ बहन भगवान की कृपा। पर यशोदा मैया बोली मैंने तो पहचानो ना है बहन। अरे मोए ना है पहचानो, मैं तेरे दूर की रिश्तेदार नहीं लागू। हे भगवान, रिश्तेदार नहीं लागे तो आज तक तो ना है दिखानी तू, ना शादी में दिखानी, ना कोई त्योहार पे दिखानी, आज रिश्तेदार नहीं बन के आए गई। अरे बहन मैं का बताऊं, मैं बड़ी दूर रहूं, शादी के समय आ नहीं पाई, मोए क्षमा करो। आज जब मोए पतो लगो कि तुम्हारे घर पे छोरा है गो, सोई में बधाई देने को आ गई हूं। अच्छा आज बाबा आओ आओ बैठो। लाला कहाँ है? जसोदा मैया बोली वो तो अभी पल्ला में सो रहा है, अभी मत जाना, अभी मत परेशान करना। हाँ तू चिंता मत कर बहन। ऐसा माया का चक्कर चलाया पूतना मौसी ने, जसोदा मैया को व्यस्त कर दिया। और भगवान कृष्ण जिस पल्ले में सो रहे थे, भगवान के पास पूतना मौसी आई। भगवान पहले तो जाग रहे थे, परंतु पूतना मौसी को आते देख भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। क्योंकि आंखें क्यों बंद की? कारण सुनो विद्वान लोग। पहला कारण, भगवान ने सोचा पूतना मौसी है अविद्या, और लोग हमको कहते हैं आप विद्या के भंडार, हमारे सामने अविद्या टिकेगी नहीं, क्योंकि हम अविद्या का नाश कर देंगे। पूतना मौसी का पोल खुल जाएगी, असली रूप में आ जाएगी, मैया डर जाएगी,
सोई भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। दूसरा कारण सुनो, भगवान ने सोचा हम आए तो हैं माखन मिश्री खाने, लेकिन पूतना मौसी जी जहर पिला रही। अब जहर पीने का अनुभव तो हमें है नहीं है, जहर पीने का अनुभव तो भोले बाबा को है। क्यों ना नेत्र बंद करके शंकर जी का ध्यान कर लिया जाए। सोई भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। अथवा तीसरा कारण, भगवान ने आंखें क्यों बंद की? तीसरा कारण सुनो, भगवान ने सोचा लोग कहते हैं कि हमारी आंखों में जादू है, और सच बात है। गीतकार भी कहते हैं और भागवत भी कहती है कि भगवान की आंखों में जादू है। और एक गीत तो बहुत अच्छा है, जादू भरी तेरी अखियां जिधर है। तो लोग कहते हैं कि भगवान की आंखों में जादू है। तो भगवान ने सोचा कि हमारी आंखों में जादू है, कहीं ऐसा ना हो पूतना मौसी आई तो है मारने, हमारी आंखों के जादू में वो फंस जाए, मारना छोड़ दे और भाग जाए, चली जाए, या प्रेम में डूब जाए, तो ये पापनी बाल घातनी बच्चों को मारने वाली पूतना का हम वध नहीं कर पाएंगे, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। चौथा कारण सुनो, भगवान ने आंखें क्यों बंद की? भगवान ने सोचा राम अवतार में आए थे तब भी एक स्त्री का वध करके श्री गणेश किया था, चाची ताण का। कृष्ण अवतार लेकर आए तब भी एक स्त्री का वध करके श्री गणेश करना है, मौसी पूतना। इसलिए भगवान ने सोचा चलो जरा मंगलाचरण कर लिया जाए, इसलिए भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। पांचवा कारण सुनो, पांचवा कारण क्या है? पांचवा कारण भगवान के नेत्र बंद करने का एक ये भी है, भगवान का नाम है मायापति। पूतना मौसी जो रूप धारण करके आई वो माया का। अब मायापति के सामने माया टिकने वाली नहीं है। भगवान ने सोचा कहीं हमने भर नजर देख दिया और इसकी माया गायब हो गई तो पोल खुल जाएगी, फिर ये भग जाएगी तो मरने से बच जाएगी, इसीलिए भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। छठवां कारण सुनो, भगवान ने सोचा हमने सुना है कि हमारी नजर जिसके ऊपर पड़ती है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। बात सही भी है, भगवान की दृष्टि जिस पे पड़े फिर वो पापी थोड़ी रहेगा। रामायण भी इस बात की पुष्टि करती, निर्मल मन जन एक तरफ कहती कि मन निर्मल हो तो पाप नष्ट हो जाएंगे, भगवान मिल जाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ गोस्वामी जी रामायण में फिर कहते सन्मुख हो ही जीव मोह जब ही जन्म कोटि अघ नासै। सामने कोई भी जीव पड़ जाए सोई उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान ने इसलिए अपने नेत्र बंद कर लिए। पूतना मौसी ने भगवान को गोद में लिया, लगी खिलाने और अपना स्तनपान कराने लगी। भगवान स्तनपान करते करते दूध पीते पीते पूतना मौसी के प्राणों को खींचने लगे। सोई पूतना मौसी चिल्लाने लगी ना पूत छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। भगवान बोले काओ मौसी जी कैसी रही, अब कितना भी चिल्लाओ छोड़ दे छोड़ दे। हमारी आदत है एक तो हम किसी को पकड़ते नहीं, पकड़ते तो हम फिर छोड़ते नहीं है। भागी भागी पूतना मौसी मथुरा की तरफ जाने लगी। भगवान ने सोचा ज्यादा दूर आ गए, सोई भगवान ने पूतना मौसी के प्राणों को खींच लिया और 6 कोस का भारी शरीर लेकर के पूतना मौसी धड़ाम से पृथ्वी पर गिरी और हो गया गोविंदाय नमो नमः। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। और पूतना मौसी मर गई। नंद बाबा गए थे मथुरा, इधर यशोदा मैया ने ठाकुर जी को देखा पर भवन में कन्हैया नहीं दिखाई पड़े। रोने लगी मैया, जगह तगह खोजा गया। मथुरा की गली में
भारी राक्षसनी के ऊपर ठाकुर जी खेल रहे, और भगवान खेलते खेलते पूतना मौसी के ऊपर हाथ फटकारते हुए बोले, कहो मौसी जी जय जय हो गई। आनंद ले रहे। आहा, इधर जसोदा मैया ने देखा कि लाला तो कहीं है ही नहीं, परेशान हो गई मैया। सर्वत्र देखा, भगवान नहीं दिखाई पड़े, ठाकुर जी नहीं दिखाई पड़े। सोई जसोदा मैया रोने लगी, सब गोपियां आ गई। हरी मैया का है गो, काय को रो रही बड़ी जोर जोर से। का बताऊं बहनों, मैंने अबे हाल अपनी लाला को पल्ले में पोड़ाव हो तो स्वभाव हो तो। एक देवी जी आई, बाके बाद लाला को पतो ही नहीं कहां गो। छोटे छोटे छोरा भागते भागते आए, मैया मैं बताऊं कहां है। हाँ, वहां भारी बड़े शरीर के ऊपर कन्हैया खेल रहे हैं ठाकुर जी। सब भागी भागी गए। भगवान पहले तो खेल रहे थे, लेकिन माता जी को आता देखा, सोई भगवान रोने लगी। माता जी ने गोद में उठा लिया, गोद में उठाया, हे नारायण भगवान रक्षा करो हमारे बालक की, हे गौ माता रक्षा करो, हे नारायण भगवान चक्र सुदर्शनधारी रक्षा करो। अब भगवान मनी मन बड़े हंस रहे, माता जी हमारे नाम से हमारी ही रक्षा करवा रही हैं। धन्य है माता जी, पर माताओं का भाव है। ठाकुर जी बड़ी लीला करते हैं। अब सब गोपियां और जसोदा मैया सोचने लगी, हे भगवान इतनी बड़ी राक्षसनी मरी कैसे होएगी। एक गोपी बोली, हम बताएं। हाँ बताओ। छोटे छोटे छोरा बोले, नहीं हम बता रहे। हाँ बताओ, तुम बताओ कैसे मरी होगी। मैया ये अपने लाला को लेकर जा रही होगी मथुरा, मथुरा लेकर जा रही होगी, जाके पांव में लग गो होएगो उचट्टा, और पत्थर लगने के कारण धड़ाम से गिर के मर गई राण पूतना। हाँ ऐसे मरी होएगी। सोही जसोदा मैया कान पकड़ के बोली, अरे है इतनी बड़ी राक्षस नहीं कहूं, उचट्टा भरते मरे, भाग जहां। अब सबके मन में विस्मय है कि मरी कैसे होएगी। इतने में नंद बाबा आ गए मथुरा से। महाराज आप ठीक आ गए, देखो तो भारी बड़ी राक्षसनी मर गई, पता नहीं कैसे मर गई। सोई नंद बाबा बोले, जय हो हनुमान जी महाराज। बोले क्यों? बोले हमको मथुरा में ही पता लग गया था कि हमारे लाला के ऊपर काऊ संकट आने वालों है, और ये बात वसुदेव जी ने हमको बता दी थी। और जहां उन्होंने बताई कि हमारे छोरा के ऊपर एक संकट आने वाला है, सोई हमने हनुमान जी के नाम का जाप करना शुरू कर दिया। और धन्य है हनुमान जी। अब हम बता रहे भैया, ये हमारे छोरा को लेकर जा रही होगी कहीं दूर, हमने किया हनुमान जी के नाम का जाप, हनुमान जी को नहीं देखा गया, एक मुक्का बना करके रगड़ दिया, सो मर गई राण पूतना। सब बोले हाँ भैया ऐसे मरी होएगी, जय हो जय हो। सब जय जयकार करने लगे। पूतना मौसी को जलाया गया। महाराज जलाया तो क्या लीला हुई। आहा हा, भागवत कहती है भैया, जब पूतना मौसी को जलाया गया तो दह्यमानश्च, जलाया गया तो शरीर से दुर्गंध नहीं, शरीर से चंदन जैसी सुगंध निकली। क्या कारण है? ये तो राक्षसनी है। परीक्षित जी हाथ जोड़ के बोले, महाराज इतनी बड़ी राक्षसनी, पर ये सुगंध क्यों? तो सुखदेव जी बोले, राजन थी तो राक्षसनी, लेकिन गोविंद जिसको स्पर्श कर ले तो वो भी पतित भी पावन हो जाता है। यही तो भगवान का स्वभाव है। भगवान जिसको स्पर्श कर ले, भला वो पापी रहेगा? बिल्कुल नहीं, वो भी तो फिर भक्त बन जाता है। जय हो। सब जय जयकार करने लगे। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि पूतना मौसी के किस गुण पर रीझ गए? बोले देखो भैया, मारने के लिए जरूर आई थी, पर काम तो माता जी का किया, क्योंकि स्तनपान कराने का काम माता जी का है, और काम तो माता जी का किया।
इसलिए भले ही कैसी हो पर है माता जी के समान। इसलिए भगवान ने वही गति पूतना मौसी को दी जो अपनी मैया को दी है। ये भगवान का स्वभाव। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आगे भगवान का नामकरण किया गया। रोहिणी नंदन का नाम बलराम, यशोदा नंदन का नाम कृष्ण रखा। भगवान की बाल लीलाएं बहुत हुई। माखन चोरी की लीला हुई। आज समय कम है इसलिए माखन चोरी की लीला स्पर्श करके हम गोवर्धन की तरफ जाकर कथा को विराम करना चाहिए। कल फिर आगे की कथा बढ़ाकर कल की कथा में हम सब भगवान का विवाह करवाएंगे। क्या करवाएंगे?